इस्लामाबाद हमें जाना है, अता तारा इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। पीर हमारे ना सिर्फ हमारी तारीख का हिस्सा है। जब हम कहते हैं कि कश्मीर हमारी शहरग है तो हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उस जन्नत नज़ीर वादी में एक दिन आएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिलेगा, बिकॉज इट इज़ देयर इनएलियनेबल राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। और जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान ने जिंदाबाद, जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान ने हर मौके पे कश्मीरियों के हवाले से ये मुकदमा लड़ा है, हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों को भी आज यहाँ इस्लामाबाद से ये पैगाम देते हैं कि आप तन्हा नहीं हैं, पाकिस्तान की रियासत आपके साथ है। और मोदी ने पीछे एक बुज़दिलाना हमला करके अपना शौक पूरा कर लिया जब उसने मई में पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो सिर्फ भारतीय जहाज नहीं गिरे, मोदी का गरूर भी गिरा है, मोदी का घमंड भी गिरा है और उसको धूल चटाई है अफवाज पाकिस्तान ने। इस मौके पर अफवाज पाकिस्तान जिन्होंने हकीकी तौर पे और पूरी कौम ने बुनियानुम मरसूस बन के एक सीसा पिलाई दीवार बन के दुश्मन का मुकाबला किया और अपना दिफा किया, मैं समझता हूं कि ये मार्का हक तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में आर्म्ड फोर्सेस ने जिस बहादुरी जुर्रत का मुजाहरा किया वो केस स्टडी बन गया है। और एयरफोर्स के ज़हीर अहमद बाबर साहब, नवीद अशरफ साहब एडमिरल नेवी के, ये जो एक हिकमत अमली थी आसिम मुनीर साहब की क़यादत में, ये दुनिया भर के मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जो सियासी क़यादत का किरदार था मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से इस सारे मामले में अपना किरदार अदा किया, इसहाक डार साहब ने डिप्लोमेसी के फ्रंट पे दुनिया के ममालिक के साथ पाकिस्तान के मुकदमे को कामयाबी से लड़ा, तो भारत को अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ अस्करी मैदान में शिकस्त फाश हुई, वो नैरेटिव के मैदान में भी हारा, वो डिप्लोमेसी के मैदान में भी हारा और अब वो अपने ज़ख्म आइंदा ये जुर्रत नहीं करेगा। और इस मार्का हक में फतह से हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के भी हौसले बुलंद हुए हैं कि भारत का गासिबाना कब्जा बहुत ज्यादा देर मुसल्लत नहीं रह सकता। कश्मीरियों को उनकी पुरअमन जद्दोजहद को, जो उनका हक़ खुद इरादियत है कि वो खुद डिसाइड करें कि उन्होंने वो क्या चाहते हैं, और वो हमेशा एक ही नारा लगाते हैं कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मेरे साथ मिल के नारा लगाएं, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। मैं एंड पे अमीर मकाम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने कश्मीर कॉज के हवाले से हमेशा अपना भरपूर फाल किरदार अदा किया है, और कश्मीर कमेटी के चेयरमैन साहब का भी, और मैं ज़मरुद खान साहब का कि स्वीट होम के जो बच्चे हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। हमेशा आपने हर जगह बहुत अच्छे फाल तरीके से शिरकत की है। फरहाना अकबर साहिबा बैठी हैं, आपका भी शुक्रिया। और मैं एंड पे सिर्फ ये कहूँगा कि कश्मीर हमारे खून का हिस्सा है, हमारी मीरास है, और पाकिस्तान हर मौके पे इंशाअल्लाह ताला अपने कश्मीरी बहन भाइयों की ना सिर्फ आवाज बुलंद करता रहेगा बल्कि दुनिया के हर कोने में उनका मुकदमा लड़ता रहेगा। पाकिस्तान इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से ये तकरीब का एहतमाम किया गया है। चंद लम्हे पहले से अमीर मुकाम भी खिताब कर रहे थे और मुल्क भर में ही तकरीब का एहतमाम किया गया है, बल्कि दुनिया भर में कश्मीर से यकजहती के लिए जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी कम्यूनिटी और कश्मीरी कम्यूनिटी मौजूद है, आज तकरीब का एहतमाम किया गया है। और मकसद सिर्फ ये है कि यकजहती का इजहार किया जाए उन कश्मीरियों के साथ जिनकी डेमोग्राफिकली डिस्प्लेस करने की कोशिश भारत की जानिब से किया जा रहा है, जिन पर बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, और मुसलसल कोशिश की जा रही है कि इकनॉमिकली भी किसी तरह से कश्मीर को नीचे लाया जा सके।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।